हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कक्षा 8वीं हिंदी किसले अध्याय 6 है बिहारी के दोहे। आइए इस अध्याय के सारे क्वेश्चंस को हम लोग हल करते हैं। देखिए अभ्यास के प्रश्न पाठ से पहला है, उन दोहे को लिखिए जिनमें निम्न बातें कही गई है। जो क्या है पहला बात, देखिए का नंबर, व्ययवंडर व्यर्थ है। व्ययवंडर का क्या मतलब है? व्ययवंडर का मतलब होता है पूजा पाठ करना, मूर्ति पूजा करना, जप करना, उसको व्ययवंडर कहा गया है। तो ये व्यर्थ है। तो ये उन दोहे को हमें लिखना है जिनमें ये बातें कही गई है। आइए लिखते हैं। तो ये आपका आंसर होगा, ये दोहा नंबर दूसरा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए क्या है देख लेते हैं। जब माला छापे तिलक सरे ना एको कामू, मन काचे नाचे वृथा साचे राचे रामू। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है वो भी हम लोग समझ लेते हैं। तो इन प्रस्तुत दोहे से कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि सत्य की महत्ता बताते हैं। ठीक है, जब माला छापे तिलक सरे न एको कामू, माला के जाप करने से या माथे पर तिलक लगाने से एक भी काम नहीं होते। ठीक है, तो सत्य की महत्ता हम कहते हैं कवि। तो सत्य की महत्ता कवि कहते हैं, मन कांचे नाचो वृथा। जिनके मन में खोट होता है, जिनका मन सच्चा नहीं होता, तो कोई भी काम नहीं होता, सारे काम व्यर्थ हो जाते हैं। साचे राचे रामू, यानी जिनके मन सच्चा होता है उनको भगवान मिलते हैं, राम मिल जाते हैं, राम प्राप्त हो जाते हैं, उनके सारे काम बन जाते हैं। माला साचे तिलक सरे न एको कामू, इसे कहा गया है क्या? व्यावंडर। ठीक है, तो यही इसे व्यर्थ बताया गया है। समझ में आ गया? तो यही पंक्तियाँ आपको, ये पूरी पंक्तियाँ आपको ये लिखना है। ठीक है, इसका आंसर हो गया। दूसरा देखिए क्या है, नम्रता का पालन करने से ही मनुष्य श्रेष्ठ बनता है। ठीक है, ये कौन सी पंक्तियां हैं? इसका आंसर जो होगा खा का, ये आपको लिखना है। नर की अरु नल नीर की गति एको करी जोय, जे तो नीचो होए चले ते तो ऊंचे होए। इसका क्या मतलब है? नर मतलब मनुष्य। ठीक है, नर की अरु नल नीर की गति। ठीक है, नीर मतलब होता है पानी। ठीक है, एको करी जोय, जे तो मतलब जितना, नीचो होए चले ते तो यानी उतना ऊंचो होए। तो कवि कहते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से मनुष्य और जल की उपमा देते हैं, तुलना करते हैं। मनुष्य जितना विनम्र होता है समाज में, उसकी गति यानी वो अधिक ऊंचा बढ़ता है, समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त करता है विनम्रता प्राप्त करने से। ठीक है, जैसे जल नीचो होए तले, यानी जैसे जे तो नीचो होए चले ते तो, यानी जितना जल नीचा होता है उतना वो तेज चलता है। ठीक है, यानी वो ऊंचा होता है, यानी जल का सतह जितना नीचे में जल होता है वो उतना तेज चलता है। ठीक है, ये उपमा दी गई है जल और मनुष्य की। तो ये पंक्तियाँ आपको लिख लेनी है, बस इसका आंसर हो गया। का नंबर देखिए, बिना गुण के कोई बड़ा नहीं होता। तो ये कौन सी पंक्तियाँ हैं, ये कौन से दोहे हैं वो हमें बताना है। तो ये आपको लिखना है, ये लिखना है, बड़े ना होजे गुणन बिनु, बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक, गहनो गढ़ो न जाए। ठीक है, इसका क्या मतलब है? बड़े न हो जो गुणन बिनु, बिना गुण के कोई बड़ा नहीं होता। बिरद बड़ाई पाए, वो बड़ाई भी नहीं पाता। इसलिए बड़ाई पाने के लिए, ठीक है, समाज में जगह पाने के लिए उसे बड़ा बनना चाहिए, उसे गुण होनी चाहिए। बिना गुण के कोई इसकी बड़ाई नहीं करता, ना ही वो बड़ा बनता है। कहत धतूरे, यानी कवि जो है इसमें धतूरे यानी धतूरे और गहना यानी सोने। देखिए कनक मतलब होता है धतूरा, कनक मतलब सोना भी होता है, तो उपमा की गई है। ठीक है, कहत धतूरे सो कनक, गहनो गढ़ो न जाए। तो धतूरे को भी कनक कहा जाता है, सोने को भी कनक कहा जाता है, लेकिन धतूरे से गहना हम नहीं बना सकते हैं। धतूरे का गहना क्या बनता है? नहीं बनता है, वो तो सोने का ही बनता है, इसीलिए धतूरे का गुण नहीं होता। तो ये पंक्तियाँ आपको लिख लेनी है ग नंबर में। समझ में आ गया? इसके बाद घ नंबर देखिए, सुख दुख समान रूप से स्वीकारना चाहिए। ये कौन से दोहे हैं, ये बात कही गई है। आइए इसका आंसर हम लिखते हैं। तो आपको लिखना है ये दोहा, ये आखिरी दोहा। ठीक, दीर्घ सांस ना लेहु दुख, सुख साई ही ना भूल, दई दई क्यों कर तू है, दई दई सुख कबूली। यानी दीर्घ सांस, लंबी सांस ना लेहु। ठीक है, यानी लंबी सांस नहीं लेना चाहिए दुख में। सुख साई ना भूल, साई मतलब यहाँ पे देखिए इसका अर्थ भी दिया गया है, आप यहाँ पे देखेंगे साई का मतलब होता है मालिक यानी स्वामी।
यानी सुख दुख में लंबी सांस नहीं लेना चाहिए और सुख में अपने मालिक को ही नहीं भूल जाना चाहिए। दई दई क्यों करतू है, दई दई तू कबूली, यानी दुख दुख क्यों तुम करते हो, दई दुख या सुख ये कबूल करो समान रूप से। ये इनका मतलब है इन दोहे का। तो ये आपका क्लियर हो गया, ये आपको दोहे लिख लेना है। तो ये आपका पूरा हुआ। इसके बाद देखिए दूसरा क्या है, दुर्जन के साथ रहने से अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती है। इसकी उपमा कवि ने क्या कहा है ये हमें बताना है। आइए इसका आंसर हम करते हैं। और हींग को मिला देने से उसका सुगंध नहीं आ जाता, इसकी तुलना की है। तो इसका आंसर आपको ऐसे लिखना है, दुर्जन की संगति पाकर या सत्संगति के अभाव में, अच्छे संगत के अभाव में मनुष्य की अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती है। इसके लिए उपमा यानी तुलना देते हुए कवि ने कहा है कि हींग को कपूर में डाल देने से उसमें कपूर की सुगंध नहीं आ सकती है। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ पे जो दोहे दिए गए हैं, खाली स्थान ये आधे हैं, इसको पूरा करना है। देखिए नर की अरु खाली स्थान ऊंचे होई। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे देखते हैं, ये जो दिया गया है लाइन, नर की अरु यहाँ तक दिया गया है और ऊंचे हो यहाँ तक दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे हम समझते हैं ये दिया गया है और ये दिया गया है, और इसके बीच में यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक नहीं दिया गया है। तो ये आपको लिख लेना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आपको यहाँ से भर लेना है, नर नीर की गति एको करी जोए। ठीक है, ये पूरा लिखते हुए यहाँ तक इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया। तो ये आपने कॉपी में भर लेना है। दूसरा है जप माला छापे तिलक खाली स्थान सांचे रामू। ठीक है, सांचे रामू। तो ये बीच की जो पंक्तियाँ हैं वो हमें भरना है। तो ये जो दूसरा दोहा है जहाँ पे छापे तिलक, ठीक है, तो यहाँ से हम भरेंगे। ठीक है, यहाँ पे सरे न एको कामू, ये पूरा भरते हुए आपको यहाँ तक भर लेना है, ये पूरा। ठीक है, ये आपका पूरा हुआ। तीसरा देखिए बड़े ना हो जो, ठीक है, गड्डियों ना जाए। तो इसके बीच की लाइन जो हमें भरना है, तो ये देखिए आखिरी की दो जो पंक्तियाँ हैं जो, तो ये आपको भरना है यहाँ से, गुणन बिनु, ठीक है, विरत बड़ाई पाए। तो ये यहाँ तक भर लेना है, ये पूरा लिखते हुए यहाँ तक। घा नंबर दीर्घ सांस न लेहू दुख, ठीक है, यहाँ तक दीर्घ न कबूली। आइए भरते हैं, दीर्घ सांस न लेहू दुख, यहाँ तक तो दिया गया है, ये हमें यहाँ से भरना है। ठीक है, तो देखिए ये पूरा लिखते हुए आपको यहाँ तक भर लेना है। तो ये आपको ये हो गया आपका। इसके बाद चौथा देखिए सवाल क्या है, गोपियों ने कृष्ण की मुरली क्यों छुपाई, इसका कारण बताना है। तो इसका कारण हम लिखेंगे, गोपियाँ कृष्ण को रिझाना चाहती थी। ठीक है, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहती थी, इसीलिए मुरली छुपाई। इसका आंसर हो गया। इसके बाद पाठ से आगे, हालांकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, फिर भी आप कर लीजिए। गुण नाम से ज़्यादा बड़ा होता है। गुण जो होता है, किसी मनुष्य का गुण होता है, वो नाम से ज़्यादा बड़ा होता है। कैसे, इसका कारण बताना है। तो इसका कारण हम लिखेंगे, गुण से मनुष्य महान होता है। जैसे कवि ने पंक्तियों में कहा है, धातुरे को भी कनक कहा जाता है और सोने को भी यानी गोल्ड को भी कनक कहा जाता है, लेकिन धातुरे से हम कोई आभूषण नहीं बना सकते, गहना नहीं बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सोने में गुण होता है, वो गोल्ड है, वो धातु है, इसीलिए। ठीक है, तो ये बातें आपको लिख लेनी है। इसके बाद देखिए कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया है। तो कनक शब्द का प्रयोग धतूरे और दूसरा सोने यानी आभूषण के लिए किया गया है, ये बातें आपको लिख लेनी है। तीसरा है हींग को कपूर के साथ रखने पर सुगंध क्यों नहीं होता। तो इसका आंसर आपको लिखना है, क्योंकि दोनों अपने अपने गुण हैं। ठीक है, दोनों अलग गुण वाले हैं। हींग का गुण अपना है और कपूर का गुण अपना है। और दूसरी तरफ हींग जो है प्लांट से यानी पादप से प्राप्त होता है, और वहीं कपूर की बात की जाए, कपूर रासायनिक पदार्थ है, ज्वलनशील पदार्थ है। ठीक है, ये बातें आपको लिख लेनी है। हम पर्यायवाची शब्द देखेंगे, यानी इसको अन्य नाम से जाना जाता है कि नहीं वो बताना है। भाव को क्या कहा जाता है, भाव यानी संसार इसे कहा जाता है, विश्व कहा जाता है। दूसरा है नर यानी मनुष्य, मानव। बाधा यानी कठिनाई, विघ्न। तन मतलब शरीर, बॉडी मतलब शरीर। ठीक है, नीर मतलब जल, पानी मतलब जल। कनक मतलब सोना, गोल्ड मतलब सोना। तो ये आपका पूरा हुआ। इसके बाद देखिए क्या है, हमने निम्न शब्दों को आधुनिक खड़ी बोली के रूप में लिखना है। अरु का क्या मतलब है, अरु कहा जाता है और। ठीक है, तो आधुनिक शब्द है अरु का और।
तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वहीं से आपको कर लेने हैं। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। इसके बाद हम इसका अगला चैप्टर देखेंगे। धन्यवाद।